बीच मिल रही बड़ी खबर का पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। टोंक में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने इस पर बड़ा बयान दिया। अशोक गहलोत और डोटासरा भी जेल जाएंगे। मदन दिलावर की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अशोक गहलोत और डोटासरा भी जेल जाएंगे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया की नामांकन रैली में दिलावर ने यह बड़ा बयान दिया। 500 से ज्यादा लोग जेल जाने वाले हैं। दिलावर की ओर से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और डोटासरा बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे। इन्होंने हजारों और लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। बेचा था, परीक्षा में आए पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ रुपए कमाए और आज कांग्रेस कई दर्जनों लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोटासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। परीक्षा में आए पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ रुपए कमाए और आज कांग्रेस कई दर्जनों लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोटासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। सहयोगी दौलत पारेख हमारे साथ जुड़ चुके। दौलत, मदन दिलावर ने बड़ा बयान दे दिया है, कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और डोटासरा भी नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल, आज बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया की नामांकन रैली थी और नामांकन रैली में डिप्टी सीएम से लेकर के दिलावर और केंद्रीय नेता जो है यानी कैबिनेट मंत्री दिलावर और कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान सभा में संबोधित करते हुए मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए पेपर लीक मामले में कहा कि कई नेता हैं जो कांग्रेस के जेल के अंदर बंद है और 500 से ज्यादा लोग जेल जाने वाले हैं। मदन दिलावर ने मंच से स्पष्ट लोगों को संबोधित करते हुए कहा अशोक गहलोत और डोटासरा भी जेल जाएंगे। उनका कहना था कि ये दोनों नेता बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन दिलावर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे। इन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है जी। ये बड़ा बयान दिलावर का उस मंच से आया जिस समय बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नामांकन के बाद गांधी खेल मैदान में रैली थी। दिया कुमारी वहां पर मौजूद थी और बीजेपी के तमाम नेता उस समय मौजूद थे और बिल्कुल दौलत, ये गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या रिएक्शन सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दौलत तमाम जानकारियों के लिए। और पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज एसओपी ने 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में ले लिया। सभी का 2021 की परीक्षा भर्ती के समय चयन हुआ था, लेकिन अब एसओजी इनसे पूछताछ करेगी और अन्य आरोपियों तक भी पहुंचने की कोशिश होगी। ये रिपोर्ट देखिए। हम पेपर माफियाओं को खत्म कर देंगे, इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह शब्द विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नारा बन गया था, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बदली और पेपर माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, जो अब तक जारी है। मंगलवार को भी एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। टीम ने 3 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 2021 जो सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसमें पिछले लॉट में प्रशिक्षु उप निरीक्षक अरेस्ट हुए थे, उसी अनुसंधान की अगले चरण में 2 महिला प्रशिक्षु थानेदार और 13 जो पुरुष प्रशिक्षु थानेदार हैं, इनको पूछताछ के लिए आज एसओजी में लाया गया है।
अनुसंधान अभी शुरुआती स्टेज पे है। हालांकि इससे पहले एसओजी ने 13 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार ट्रेनी इंस्पेक्टरों से पूछताछ में कई अहम सबूत मिले थे। माना जा रहा है कि उसके आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई की है। वैसे एसओजी कोई एक भर्ती परीक्षा की जांच नहीं कर रही, कई परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं। अब जो कार्रवाई हुई है वो 2021 में हुई भर्ती परीक्षा को लेकर की गई है। हेल्पलाइन पे और डाक के जरिए बहुत सारे हमारे पास फीडबैक आए थे और अनुसंधान में जो पिछला हुआ है उसमें कुछ हमारे पास डेवलपमेंट्स थे। उन सब को मिला के हमने ये 15 जो प्रोबेबल सस्पेक्ट्स हैं उनको पूछताछ के लिए लाया है। पूछताछ के बाद जैसी सूरत हाल होगी वैसी कार्रवाई हम करेंगे। जब जब भी एसओजी ने किसी भर्ती परीक्षा को लेकर कार्रवाई की तब तब दूसरी परीक्षा का भी कोई ना कोई नया किरदार सामने आ जाता है। पुलिस आरोपियों के इसी मकड़जाल को तोड़ने में लगी है। कि आदमी की 4 लोग शिकायत दे रहे हैं, पटवारी भर्ती, नर्स भर्ती, फिजिकल टीचर भर्ती, इंग्लिश टीचर भर्ती, कौन सी भर्ती नहीं है जिसकी शिकायत नहीं है? शानदार भर्ती तो उसमें से एक भर्ती है, बाकी हर तरह की भर्तियों की शिकायत आ रही है। अभी जो 15 साल पहले भर्ती हो गई उनकी भी शिकायत आ रही है, जिसके चलते अब तक कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुए सभी ट्रेनी एसआई की एक डमी परीक्षा ली थी। ट्रेनी एसआई को वही पेपर हल करने के लिए दिया गया था जो साल 2021 की परीक्षा में आया था। इस दौरान 17 ट्रेनी एसआई 20% भी पेपर हल नहीं कर पाए। वहीं 400 ट्रेनी एसआई 50% प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। 6 अप्रैल को होने वाले राजस्थान